जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। चलिए, सुबह सुबह हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हर सुबह हम लोग चीज़ों को कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी बोलने की तैयारी की जा सके। तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हैं। निजिया, मीनू, अर्जुन, पूजा, प्रिया, सुमित। सर, आपका फाउंडेशन ले या करियर विल का प्लीज रिप्लाई। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, है ना। और अभी अपने एप्लीकेशन पर भी फाउंडेशन बैच आने वाला है, नया अपकमिंग बैच है फाउंडेशन का। चलिए, घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहना है, ठीक है। गुरुजी जय हिंद जय भारत। सर, इस बैच का किताब भी आएगा, बिल्कुल आएगा। इंग्लिश स्पोकन का किताब बढ़िया बना रहा हूं मैं। और पूरा होली मैंने सोचा है कि इस पर काम करूंगा, है ना। जो होली है इसमें बढ़िया से होली पर हम इन चीज़ों पर ही ज़्यादा काम करेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर देंगे। फाउंडेशन 6 के स्टूडेंट जितने सारे हैं, स्वागत है उन सभी लोगों का, है ना। 6 की क्लासेस भी अब चलेंगी बढ़िया तरीके से। थोड़ी सी दिक्कत आई थी, सारी चीज़ें सही हो गई। चलिए, अब शुरू करते हैं आज के अपने स्पोकन क्लास को और बढ़िया तरीके से हम बात करेंगे, बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखेंगे, है ना। शैलेंद्र है, डाली है, आलमिन, आनंद, सिराज, मोहम्मद सिराज भी है। चलो, तो शुरू करते हैं आप सभी तमाम लोगों का। और स्पोकन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एकदम बेसिक से चीज़ों को लेके चले पहले, और बेसिक से ही सारी चीज़ें चलेंगी तो अच्छी रहेंगी। कारण ये है कि हमारे पास जितने बच्चे हैं वो सबका बेसिक एकदम हिला हुआ है, डगमगाया हुआ है। तो मुझे ये बात पता है कि आपका बेसिक जो है पूरी तरीके से डगमगाया हुआ है। मैं इस बात को बढ़िया तरीके से जानता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उस कड़ी में आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ हम चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कि देखो, स्पोकन का कुछ ऐसा तरीका होता है, जैसे आप इस चीज़ को समझना, स्पोकन अंग्रेजी जो है ना, अपने आप में इतना आसान है नहीं जितना लोग इसको आसान बना देते हैं कि आप 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखे, आप 20 दिन में सीखे। नहीं पॉसिबल है। इतने कम दिनों के अंदर कैसे कोई अंग्रेजी बोल सकता है जिसकी अंग्रेजी की नींव तक हिली हुई है। उसको ये नहीं पता है कि लेटर क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि वर्ड क्या होता है, लेटर होता है और वर्ड होता है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, लेटर और लेटर्स का अंतर नहीं पता, वर्ड और वर्ड्स का अंतर नहीं पता, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं नहीं पता। तो ये सारी चीजें बिना जाने आप कैसे अंग्रेजी 30 दिनों में बोल सकते हो। गुमराह करने का जो है ना ये तरीका है, लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कह दिया है आपसे कि आप मुझे 6 महीना का टाइम देना, फिर मैं सारी चीजों को लेके चलूंगा। चलिए, एकदम बेसिक से, जैसे कि मैंने कहा, इन चीजों को शुरू करूंगा एकदम फाउंडेशन की तरह। ये भी एकदम बेसिक से ही शुरू होगा और जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा भी मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि जैसे ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ, बेसिक है एकदम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक ये आप सबको आता है। बेसिकली हम इसको कहते हैं बाबू लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। यानी ये ए बी सी डी ई एफ जेड तक जो होता है इसको हम कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। और ध्यान देना, अगर एक है तो लेटर, एक से अधिक है तो लेटर्स। तो लेटर, लेटर्स, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश। ये जितने सारे आप देख रहे हो इसको हम बेसिकली कहते हैं वर्ड। क्या है ये? वर्ड। और एक से अधिक हैं तो इनको हम कहते हैं वर्ड्स। क्या कहते हैं? वर्ड्स। तो यहां पर जो है कि एक एक चीज की, जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्या है तो लेटर, ये क्या है? लेटर, और ये सभी क्या है तो अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। तो यहां पर लेटर, लेटर्स, वर्ड, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। और आप कहीं भी देखो, आप जब अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी सिर्फ पढ़ा जाता है किस चीज के लिए? एग्जाम के लिए, या बोलने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए। तो पूरा पूरा उसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें हैं,
ठीक है, वो सारी चीजें इर्द गिर्द ही होती हैं। अब एक चीज है यहां पर कि जब भी आप अंग्रेजी बोलोगे ना बाबू, तो आप अंग्रेजी बोलते समय आप तीन चीजों का प्रयोग करोगे। एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब, और एक होगा जो है यहां पर ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हो राम आम खाता है, तो आप कहोगे राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। तो आपका भी क्या हो गया कि राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। आपने तो चीज बता दिया कि राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। व्हाट इज अल्फाबेट बताऊंगा। व्हाट इज अल्फाबेट एक्चुअली, आप ये सारी चीजों को ना, जब ए से लेके जेड तक सारी चीजों को एक अरेंजिंग फॉर्म में, ये नहीं कि बी के इधर ए कर दिए, बी के इधर सी कर दिए और यहां बी के बाद ए कर दिए, नहीं, ये लाइन से ए बी सी डी ई एफ जी, जी छोड़ दिया, एच कर दिया है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जी यहां कर दिया। देखो अब ये अल्फाबेट नहीं कहलाएगा, इधर उधर कर दिया है, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक अरेंजिंग फॉर्म में होता है, तो उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, वर्णमाला, उन सारे जितने भी शब्द हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। तो ये क्या है, तो ये एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, इट्स है और ये मैंगो है। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर सिखाऊंगा कि जैसे यहां पर ये राम है, आपके सवाल ये आएंगे कि सर ये राम है तो इट्स क्यों हुआ, राम के लिए इट्स आता है, इट क्या होता है सर, इट्स क्या होता है सर। तो ये तमाम चीजों को सीखना है, तब जाके आप बोलना शुरू करोगे। राम आम खाता है, प्रिया स्कूल जाती है ना, विनोद क्लास पढ़ता है, समझा गया। तो यही है, उत्कर्ष सवाल पूछता है। तो ये सब के अंदर जितने सारे सवाल होंगे, इन सभी के अंदर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये सारी एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, एक एक चीजों को हम देखेंगे, और फिर धीरे धीरे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट। अब ये नहीं कि नाउन जैसा, ये नहीं कि पूरा फाउंडेशन जैसा नाउन पढ़ रहे हो 30 दिन तक, ना ना, ऐसा नहीं है। आप बस चंद शब्दों में इन चीजों को समझ लोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ब कैसे काम करता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप एक बेसिक सी बात समझो, आपको मैं एक बेसिक सी बात बताता हूं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पर्सन, क्या है, तो पर्सन। मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि पर्सन के वो सारी चीजें सिखा दूं मैं। क्या होता है पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी जिस खेल में व्यक्ति जितने इन्वॉल्व रहेंगे उसको हम पर्सन कहते हैं। और एक कहानी के अंदर 3 लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं, पता है कैसे, तो देखो मैंने कहा, देखो यहां पर है पति, और पति की यहां पर है पत्नी, पति पत्नी, और मान के चलो कि यहां पर है वो, पति पत्नी वो, या मान लो पति है पत्नी है, ये वो है, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है यहां पर। अब मान के चलो कि पति ने कहा अपनी पत्नी से, तो पहल किया, पहले पति ने किससे, पत्नी से, कहा कि वो चुड़ैल है, इसकी बहन, मान के चलो यहां पर कर देते हैं साली, पति है पत्नी है और यहां पर है साली, पत्नी की बहन साली। तो पति ने कहा पत्नी से, क्या कहा, कि तुम्हारी बहन चुड़ैल है। हाँ? अब फिर पत्नी कहती है किससे, पति से, क्या, कि नहीं वो बहुत अच्छी है। 3, अब जाता है इसका पति, इसका जीजा जाता है इसके पास, ये कहता है कि जानती हो साली, तुम्हारी बहन कह रही थी, कौन, तुम्हारी बहन कह रही थी कि तुम चुड़ैल हो, उल्टा घूम गया। अच्छा, अब जाती है साली इसकी, यानी इसकी बहन, साली जाके कहती है कि क्या दीदी, जीजा जी कह रहे थे कि तुम कह रही थी कि मैं चुड़ैल हूं। आप कोई भी कहानी ले लो, कोई भी कहानी ले लो, आप उन सभी कहानियों के अंदर देखोगे ना कि 3 ही लोग इन्वॉल्व होंगे। पर्सन कितने इन्वॉल्व होंगे, तो 3। मान लो यहां पर कोई और हो, पति पत्नी कोई और, पति पत्नी है देवर है, पति पत्नी है ननद है, पति पत्नी है सास है, पति पत्नी है ससुर है, कोई भी हो, इस पूरी की पूरी कहानी की श्रृंखला जो है वो 3 लोगों से शुरू, 3 लोगों पे खत्म।
तीन लोग में ही शामिल होगी। इसका मतलब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो एक को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, एक को कहते हैं सेकेंड पर्सन, और एक को कहते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने हो गए? तीन। तो तीन पर्सन होते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो तीन प्रकार के होते हैं। अब यहां पर तीन प्रकार का मतलब क्या है कि एक जो बोलता है, जो पहल करेगा किसी भी चीज को, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। कि पहला है, पहल कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन। अब कोई अगर बोलेगा तो कोई ना कोई सुनेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, अगर नहीं आवाज जाएगी तो सर सुनाई नहीं दे रहा है, माइक का बैटरी खत्म हो गया है। तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और किसी ना किसी के बारे में ही तो बात होगी, तो जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने? तीन। वन हु स्पीक्स दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, वन हु लिसन्स that is called second person, and say about the other words that is called third person. तो तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। पहला जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, सुनता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब एक एक को पढ़ते हैं। मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब एक बात बताओ कि फर्स्ट पर्सन हो सकता है कि एक हो, फर्स्ट पर्सन हो सकता है कि एक हो, या फर्स्ट पर्सन हो सकता है एक से अधिक हो, एक हो या एक से अधिक हो, एक हो या एक से अधिक हो। देखो, अंग्रेजी की दुनिया में एक और एक से अधिक नहीं है। इस एक को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर, और ये जो एक से अधिक है इसे हम कहते हैं प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो ध्यान से समझना, अगर कोई मतलब फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, अकेले है, तो आई, और प्लूरल है तो वी। इसीलिए इस आई को हिंदी में कहते हैं मैं, ठीक है। अब बिहारी में कहते हैं हम, ठीक है। खाना खा लिए? हाँ हम खा लिए। हम मतलब क्या? सब लोग। अरे हम मतलब मैं ही हम हूं, तो ये चीज है। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। क्या है? हम लोग, हम या हम लोग, हम या हम लोग। तो सिंगुलर में आई है, आई का मतलब मैं। प्लूरल में वी है, वी का मतलब हम या हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखो। मैंने कहा कि सेकेंड पर्सन का ले लो, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन भी दो होगा, एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। अगर सिंगुलर हो तो यू, और अगर प्लूरल हो तो भी यू। मतलब सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। हाँ, मतलब तुम अकेले हो तो यू, और मैं या तुम एक से अधिक भी हो तो भी यू। हर चीज क्या है? यू। हर चीज क्या है? यू। समझ में गया? तो यहां पर सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू, दोनों में यू, यू यू। इस यू का मतलब होता है तुम, और इस यू का मतलब है तुम लोग। समझ में आ गया? अब यहां पर एक चीज और है, ध्यान से सुनना। कि मान लो कि मैंने यहां पर लिखा है यू, मैंने यहां पर क्या लिखा है? यू। और मैं पूछूं बताओ ये वाला यू कि ये वाला यू, सिंगुलर वाला यू कि प्लूरल वाला यू? आप बता नहीं सकते हो कि कौन सा सिंगुलर वाला है। सर लग रहा है सिंगुलर वाला भी है, लग रहा है सर प्लूरल वाला भी है, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू ये जो है ये सिंगुलर वाला यू है। लो इसके नीचे लिख दिया सिंगुलर, लो इसको बता दिया सब्जेक्ट। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, यू इज और यू आर। अगर इज करोगे तो सिंगुलर, आर करोगे तो प्लूरल। ये भी है वर्ब, ये भी है वर्ब। बताओ तो जरा, जल्दी से बताओ,
यू के साथ इज की आर, कमेंट करो सभी। यू के साथ इज या यू के साथ आर? सर ये तो फाउंडेशन के बेसिक में चले गए बबुआ, यहीं से तुमको क्या लगता है कि फाउंडेशन पढ़ के अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा? अरे न्यू है, फाउंडेशन का मतलब ही होता है बेसिक, न्यू, फंडामेंटल। अभी आ रहा है फाउंडेशन बैच इस होली पर। होली के रंग को और बढ़िया बनाने के लिए हम फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं। फाउंडेशन बैच 7, फाउंडेशन बैच 7। आप कहोगे सर आर आर आर, बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और तुम कह रहे हो आर लगेगा, मतलब ईच को काट रहे, सिंगुलर को काट रहे। आप कह रहे हो वर्ब प्लूरल लगेगा। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। आपको मैं एक 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके आऊंगा और उस 1,000 के स्टैम्प पेपर पर यह साफ साफ लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आपको नहीं सर ऐसा नहीं होता है, सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होना तो वर्ब प्लूरल ही लगाते हैं। अच्छा चलो आओ देखते हैं, ये भी आपका मन का जो है भड़ास निकाल देता हूं। आओ थर्ड पर्सन पे लो। मैंने कहा थर्ड पर्सन हो सकता है कि सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो सकता है कि प्लूरल हो। अगर सिंगुलर होगा तो ही लगेगा मेल के लिए, सी लगेगा फीमेल के लिए, इट लगेगा न्यूटर के लिए, और इनका प्लूरल होता है दे। चलो मैंने कहा कि सर यहां पर मैंने ही लिया है और ही क्या है? सिंगुलर। ही क्या है? सब्जेक्ट। मैं पूछ रहा हूं ही के साथ इज लगाऊं कि ही के साथ आर? आपको सर इज लगाएंगे तो सिंगुलर और आर लगाएंगे तो प्लूरल, ये भी है वर्ब, ये भी है वर्ब। अब मैं पूछूं कि बताओ कि यहां पर क्या लगेगा? तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, इसका मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। बताओ माने तो माने कैसे? बताओ इसको माने तो माने कैसे? क्या कहें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। देखो बिल्कुल होली पर आ रहा है बाबू, होली पर बैच तो आएगा ही। चलो तो मैं कह रहा हूं ये कि आप देखो जरा कि तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, किसको माने? अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? सर सिंगुलर। अच्छा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। यहां तो उल्टा हो रहा है, पता है? यहीं से प्रॉब्लम अंग्रेजी बोलने की शुरू हो जाता है। यानी यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आपका। क्या? अंग्रेजी बोले यू इज की यू आर, आग एकदम खराब। टेंशन छोड़ो, अंग्रेजी बोलना है ना तो पहले तो टेंशन को साइड करो, प्रॉब्लम को साइड करो। क्या है? तो देखो मैं कहूं आपसे कि वर्ब जो है यू के साथ हमेशा प्लूरल आता है, कोई भी सिंगुलर वर्ब नहीं आता। नहीं तो एक वर्ब लेके आओ और मुझे दिखाओ कि ये लो सर ये प्लूरल वर्ब है, यू के साथ आएगा, नहीं आएगा। यानी हमेशा 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 यू के साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल। चाहे यू इज आर, वॉज वर तो वर, हैज हैव तो हैव, डू डज तो डू। समझा गया? राम गोज टू स्कूल तो राम गोज टू स्कूल, लेकिन यू गो टू स्कूल। तो यहां पर ये चीजें आती हैं, हमेशा क्या होगा? प्लूरल। दूसरा चीज यहां पर देखो थर्ड पर्सन जैसा है वैसा ही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में भी वही खेल है कि आई है, मैंने कहा आई,
आई जो है तुम्हारा है क्या, सिंगुलर, और मैंने यहां कहा कि ये क्या है, सब्जेक्ट। मैं पूछ रहा हूं आई हैज कि आई हैव। हैज करोगे तो सिंगुलर और हैव करोगे तो प्लूरल। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर, हैव लगेगा तो वर्ब प्लूरल, इसको हम काट देंगे, जो कि सही है। तो बताओ, झुनझुना बजाने के लिए सिंगुलर है, एक कोई सब्जेक्ट, एक कोई वर्ब लेके आओ जो आई के साथ सिंगुलर लगता हो। सर गलती हो रहा है, एक वर्ब है हमारे नजर में और वो वर्ब है आई वॉज। क्या है, आई वॉज। इस आई वॉज को छोड़ के, इस आई वॉज को छोड़ के कोई भी आपको एक ऐसा वर्ब नहीं मिलेगा कि जो प्लूरल आता हो, सॉरी सिंगुलर आता हो। 99 नहीं 100% आई के साथ वॉज आएगा, और 100% जो वर्ब लेके आओगे वो सब प्लूरल आएगा। आई डू, आई गो, आई हैव। समझ में आया? सिर्फ एक जगह आता है, वो कौन सा, वॉज। मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन तुम्हारा प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल। अब बोलो अंग्रेजी, अब बोलो ना अंग्रेजी, बोलो। जब भी आपको वर्ब चयन करना हो, किसी भी तरीके से वर्ब लगाना हो, आप सिंपल सा क्या कर दो कि सर प्लूरल वर्ब, आई हैव, यू हैव, दे हैव। एक क्लैरिटी मिलेगा कि आपको पता है कि ये सारे सिंगुलर वर्ब होते हैं, ये सारे प्लूरल वर्ब होते हैं, तो इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। अभी थोड़ी देर में और बताऊंगा, और चीजों को बताऊंगा। देखो ये थर्ड पर्सन जो है, ये सब के सब थर्ड पर्सन जैसा है वैसा है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। मैं बस इस बारे में ये कह रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या है, तो सर यू ही है, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। ये क्या है, तो ही, शी, ईट और दे। मैं कहता हूं कि अगर थर्ड पर्सन को साइड कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, तो ये सबके सब, ये सबके सब ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल क्या है, प्लूरल। अब आपके सामने जितने भी वर्ब हैं, मैंने कहा आई, वी, यू, लो, यही तो सेकंड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन को साइड करने के बाद आई, वी, यू। अब इनके साथ आपको वर्ब लगाना है। कैसे वर्ब लगाओगे, तो सर आई हैव, वी हैव, यू हैव, आई गो, वी गो, यू गो, आई ईट, वी ईट, यू ईट। सबके साथ। बस एक है आई के साथ, क्या है, वॉज। तो बस याद कर लो इसको, आई वॉज। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो मैं बताता हूं। अब कुछ चीजें ऐसी है ना कि ये तो ऐसे वर्ब हैं जो कि सीमित, जो है लिमिटेड है। एक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं, 24 के अलावा सारे के सारे मेन वर्ब हैं, और उनमें प्रॉब्लम आती है अलग तरीके से। देखो क्या प्रॉब्लम है, बताता हूं मैं कह रहा, ध्यान से सुनना, कि यहां पर असली चीज जो है ना, अब तुम्हें असली चीज लेने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझना है ना, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। देखो मैं कह रहा हूं कि मान के चलो कि मैंने एक नाउन लिया। मैंने क्या लिया, एक नाउन। जैसे में मैंने लिया बॉय, जैसे में मैंने लिया मैंगो। आप सभी बताओ कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपको सर सिंगुलर है, ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, सिंगु। अब मैंने इस नाउन में क्या जोड़ा, तो एस या ई एस। अब मैंने अगर इस नाउन में एस या एस जोड़ा, जैसे बॉय है तो बॉय में मैंने क्या जोड़ दिया, एस, ये बन गया बॉयज। मैंने मैंगो लिया, जोड़ दिया ई एस, बन गया मैंगोज। मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी नाउन में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं किसी भी नाउन में एस या ई एस जोड़ दूंगा, तो एस और ई एस जोड़ने से ये नाउन सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल। सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल। कि अगर किसी भी नाउन में एस या ई एस जोड़ा तो ये नाउन सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। बॉय का बॉयज, मैंगो का मैंगोज। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है ऐसा, क्या, कि आप कोई वर्ब लिए और इस वर्ब को आप देखिए जरा, यहां पर है इट,
यहां पर है गो, और ये सबके सब वर्ब हैं प्लूरल। ध्यान देना, आज से गलत समझते आ रहे हो, समझना इस बात को कि मैंने कहा कि यहां पर वर्ब है ईट गो, प्लूरल है, आपने गलती से इसके साथ एस या ई एस जोड़ा, तो आपने लिया इट प्लस एस, ये हो गया इट्स। आपने लिया गो और ई एस, तो ये हो गया गोज। क्या हो गया? गोज। तो यहां से एक बात आप साफ साफ समझ लो ना बाबू, कि आप यहां पर जैसे आपने एस या ई एस इसके साथ लगाया, ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक उल्टा काम होता है। आप अगर देखोगे कि आप अगर नाउन में एस या ई एस लगाओगे तो नाउन प्लूरल, और आप अगर प्लूरल वर्ब होता है उसमें एस या एस लगाओगे तो नाउन हो जाएगा सिंगुलर। इसीलिए तो कहते हैं राम ईट अ मैंगो और राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट अ मैंगो और राम ईट्स अ मैंगो। तो आप कहोगे सर राम जो है, राम है सिंगुलर। राम क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और अगर इसमें एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल है, और एस लग गया है तो ये सिंगुलर है। इसीलिए कहते हैं क्या, कि राम ईट्स अ मैंगो, ना कि राम ईट अ मैंगो। राम गोज टू स्कूल, आप कहते हो ना कि राम गोज टू स्कूल। तो आप ये बताओ कि यहां पर कह रहा है कि राम गोज टू स्कूल, तो राम सिंगुलर और गोज, कि जब भी वर्ब में एस या ई एस लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा एस या एस लगा के वर्ब में सिंगुलर हो जाता है। इसीलिए होता है राम गोज टू स्कूल। गो टू स्कूल नहीं, गोज टू स्कूल। ये बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। तो इसी कड़ी में अगर मैं कहूं कि जितने भी आपके जो भी वर्ब लगेंगे, जैसे वर्ब क्या है, तो मतलब सब्जेक्ट क्या है, तो आई वी यू, आपने पढ़ा, बाकी थर्ड पर्सन को भूल जाओ। थर्ड पर्सन को भूल जाओ, क्योंकि आपके स्पोकन के दौरान जब आप अंग्रेजी बोल रहे होगे, आई और यू का सबसे ज्यादा यूज होगा। जैसे आई, मैं, आई एम द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यू आर द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि हम अधिकतर अपने बोलने के दौरान इन्हीं तीन चीजों पर काम करते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या तुम लोग। तो इन सारी चीजों पे, जैसे आपने कहा कि वेयर, अब ये भी पढ़ाऊंगा आपको, इंटरोगेटिव में आऊंगा एक एक चीज को। देखो, जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फाउंडेशन वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा यहां पर मिलेगा, ठीक है, फाउंडेशन वाले में। दूसरा चीज, तीन चीजों से मिलकर स्पोकन होता है, ग्रामर, वोकैबलरी, और तीसरा स्पोकन में क्या, तो सारी चीजें बताना कैसे होता है। मेरे सामने ना एक चीज और भी आया है कि मैं उन बच्चों को जो तीनों बैच में अगर इनरोल होते हैं ना, तो उनका कुछ एक तरीका मुझे अभी नया नया जहां से जो अपना ऐप चलता है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर हम बच्चों को ना एक और फायदा दे सकते हैं, कि जैसे मान के चलिए कि आपका एक जो बैच है ये 1 रुपए का है ना, एक बैच 1 रुपए का है, एक बैच 1 रुपए का है। तो जो बच्चा, अब बच्चे को तो सारी चीजें जरूरत होती है, लड़का एक एक इंडिविजुअल करता है, लेकिन सर अगर हम इन तीनों बैच को अगर दे दे बच्चों को, तो बच्चों के लिए एक फायदा ये हो सकता है कि सर मैं इसको 2 रुपए में दे सकता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो कर दो। तो उस पर भी मेरी बात हो रही है, तो वो भी चीज आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरा मेन कहना यह है कि ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, लेकिन इसका अंग्रेजी में कैसे इसका यूज होता है ये मैं आपको स्पोकन में पढ़ाऊंगा। कि मैंने कहा आई, अब देखो, अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मैं कहूं अगर आपसे कि आई गो की गोज, वी ईट की ईट्स, यू मान के चलो डू या डज, आप कमेंट करके बताओ। आई गो की गोज, वी ईट की ईट्स, यू डू की डज, बताओ। सर एमटीएस के लिए, एमटीएस सुपर फास्ट नहीं, नहीं,
एमटीएस सुपरफास्ट खत्म हो गया बाबू, उसका एडमिशन अभी बंद नहीं हुआ है, उसको बंद करवा देते हैं। अगर है तो टाइम है, फाउंडेशन पढ़ो। टारगेट बैच एमटीएस का एक टारगेट बैच लेके आऊंगा, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ होगा उसके अंदर, टारगेट में पढ़ लेना। आप देखो, अब आपको एक आइडिया लगा, क्या आइडिया लगा कि सर अगर ये प्लूरल है तो हम वो सारे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एस या एस नहीं होता है, या उन सभी शब्दों में से एस या एस हटा देंगे, है ना, जो वर्ब है। अब आपके पास 1 लाख, मान के चलो कि 1 लाख वर्ब है, 1 लाख वर्ब आपको बोलना है, 1 लाख वर्ब आपको आपके पास है, तो आपको यह पता है कि आई के साथ उन सारे 1 लाख में से, देखो सिंगुलर तो बहुत आसान है, एस या एस ही लगता है, लेकिन इनके साथ बस यही है कि क्या एस या एस नहीं लगाना है। जैसे मैं कहूं कि आई बिलोंग की बिलोंग्स, तो सर आई बिलोंग, यू बिलोंग, वी बिलोंग, यही होता है। अंग्रेजी कैसे बोलोगे, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि यू गो कि गोस, तो यू गो, आई गो, आई डू, यू डू, वी डू, मतलब गलती से भी इन सारे शब्दों के बाद वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना। यानी इन सारे शब्दों के बाद जब भी वर्ब लगेगा वो मतलब सिंगुलर वाला नहीं, प्लूरल वाला लगेगा। मैं कहूं कि 1 लाख अगर वर्ब है तो वर्ब में से सारे वर्ब को ले लो और उन सारे वर्ब में से एस या एस को हटा के इसके साथ लगा दो, यानी क्या होगा, देखो ये, आप और वर्ब लो, आई ड्रिंक, और भी आई कुक, आई यू ड्राइव, यू ड्राइव, और 50 शब्द लो और सारी चीजों को जोड़ते जाओ। और बताओ, आई कम, वी कम, यू कम, समझ में आया? आप जोड़ते जाओ, जितने वर्ब हैं सबको जोड़ो। अब बोलो, अंग्रेजी बोलना है ना, जैसे मैं कहूंगा आपसे कि कोई भी चीज हो, आप अंग्रेजी बोलोगे तो आप यही कहोगे ना, जैसे सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट में होगा आई, सब्जेक्ट में वी, सब्जेक्ट में यू, आई वी यू, इनका प्रयोग करोगे। आई मैं, वी हम, यू तुम या तुम लोग, तो सब्जेक्ट में तो यही आएंगे, ये सारी चीजें आएंगे, और इन्हीं के हिसाब से आपको वर्ब का चयन करना है। वर्ब का चयन जो है ऐसे करना होता है, ठीक है। देखो तो यहां पर क्या है कि आई गो, आई ड्रिंक, आई कम, और भी बताओ, और भी जितने भी वर्ब हैं आप कर दो। आई राइज, आई रेज, रेज, राइज मतलब उठना, रेज मतलब उठाना, कि आई रेज माई हैंड, मैं अपने हाथ उठाता हूं, समझ आया? तो ये चीज है, मैं अपने हाथ उठाऊंगा, आई रेज माई हैंड। कोई भी चीज करना हो सर, वो क्या स्पेशल की वैलिडिटी 2 साल की है, उसकी उसकी तो 2 साल है। यहां तक बताओ क्लियर है बाबू, यहां तक सब कुछ समझ में आया? एक बार कमेंट करो। एक बार यहां पर आप कमेंट करके मुझे बता दो कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। हाँ, अब जैसे मीनू ने कहा है कि आई वॉच, वॉचेस नहीं, आई वॉच, है ना, यू वॉच, वी वॉच, वी सी, आई सी, यू सी, है ना, तो वो सारी चीजें होती हैं। यहां पर ये सारी चीजें ऐसे काम करता है। तो जितने भी वर्ब हैं, अब मैं आपको कल आपको वर्ब का पूरा लिस्ट दिखाऊंगा, मैं वर्ब का लिस्ट बनवा के मैं आपको अपलोड करूंगा, आप उन वर्ब को याद करना और उनमें से इन सारे शब्द, जितने सारे शब्द हैं इनके साथ इसका प्रयोग करना। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखो ये जितनी सारी चीजें हैं ये तो है ही, साथ साथ चलेंगी ही। मैंने आपको एक बात कहा था कि मैं आपको हर दिन, पहले देखो आराम आराम से देखो, स्पोकन का क्लास जो है ना वो बहुत कम ही होता है, मतलब ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा 5। अब आज आपको क्या करना है कि आपको वर्ब की लिस्ट आपको आज मिल जाएगी, उन वर्ब की लिस्ट में सारे वर्ब को देखो और बताओ कि आई के साथ ये वर्ब लगेगा, वी के साथ ये वर्ब लगेगा, यू के साथ ये वर्ब लगेगा, और लगाओ, बोलो, अब उन वर्बों का प्रयोग करते रहो, समझा गया? तब जाके चीजें सही होंगी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा है, देखो यहां पर कि
आपको मैं डेली 2 फ्रेज दूंगा, जिन फ्रेज के सहारे आप सारे शब्दों को बोलने की कोशिश करोगे और उन सारी चीजों को इस्तेमाल करोगे। जैसे अब देखो, कह रहा है कि मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अच्छा, पसंद है, ठीक है, पसंद है। मुझे सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है। मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। मुझे अंडा से ज्यादा मछली पसंद है। मुझे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पसंद है। मुझे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है। आप ऐसे बोलते हो ना सवाल को, ऐसे चीजों को बोलते हो ना कि मुझे उठने से ज्यादा बैठना पसंद है। मुझे सुनने से ज्यादा, मुझे गाना सुनने से ज्यादा गाना पसंद है ना। मुझे सुनने से ज्यादा गाना गाना पसंद है। वही चीज है कुछ भी। तो ये सारे शब्द जो है, ये सारे सेंटेंस जो है, इन सारे सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब सुनना, इनके लिए एक शब्द होता है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है तवज्जो देना, इससे ज्यादा। कि मैं चाय नहीं, चाय से ज्यादा चाय पीता हूं, लेकिन चाय से ज्यादा अगर कॉफी है सामने, मतलब आप मेरे सामने एक चाय लेके आओ और एक कॉफी लेके आओ, तो मैं चाय छोड़ के क्या कॉफी पी लूंगा, कि चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आप मेरे सामने पानी लेके आओ और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के पानी पी लूंगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा मुझे पानी पसंद है, या पानी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो इसको कहते हैं प्रेफर। क्या है? प्रेफर। और प्रेफर के साथ क्या आता है? टू। आपको मैंने अब देखोगे कि फाउंडेशन में एडजेक्टिव में पढ़ाया था कि प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर इनके साथ आता है, देन नहीं, इनके साथ टू। ठीक है, अब देखो प्रेफर टू। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि देख, ध्यान से समझना, कि अगर आई है, वी है और यू है, तो इनके साथ क्या होगा? प्रेफर। और यही अगर ही हो जाए तो ही के साथ हो जाएगा प्रेफर्स। क्या हो जाएगा? प्रेफर्स। तो आई प्रेफर, वी प्रेफर, यू प्रेफर, ही प्रेफर्स। वी प्रेफर, ही प्रेफर, सी प्रेफर्स। क्योंकि ये सिंगुलर है तो एस लगा के सिंगुलर बनाओगे, और ये प्लूरल है तो एस हटा के प्लूरल तो है ही। तो ये ऐसे आता है। अब जैसे समझो कि मैंने कहा कि मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, तो मुझे के लिए होता है आई, सब्जेक्ट है ना, है क्या? आई। ठीक है, और आई अब क्या है? तो प्रेफर, आई प्रेफर। अब ध्यान देना, जब आप कहते हैं कि आई प्रेफर, तो आप पहले यह बताइए कि आपको पसंद क्या है। आपको पसंद है क्या? कॉफी की चाय? तो कॉफी से ज्यादा चाय, यही तो है कि मुझे कॉफी पसंद है लेकिन कॉफी से ज्यादा चाय, तो आई प्रेफर टी। आई प्रेफर टी। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह आएगी बच्चे को ना, कि यहां पर कॉफी पहले लगाएंगे कि चाय पहले लगाएंगे, तो हम वो पहले लगाएंगे जो हमें पसंद है। हमें पसंद है चाय, कि आई प्रेफर टी। ठीक, अब प्रेफर का पेयर बनता है देन से नहीं, टू से। टू, अब कर दो कॉफी। आई प्रेफर टी टू कॉफी। मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अब जरा जरा बनाओ तो इसको, बनाओ इसको, क्या बनेगा? बनाओ इसको, बनाओ। यही होता है। मुझे रसगुल्ला से ज्यादा काजू कतली पसंद है, तो बनाओ इसको भी अंग्रेजी बनाओ। कह रहा कि मुझे सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, तो आप क्या कहोगे? कि मुझे, तो आई। ठीक है, पसंद है तो प्रेफर। क्या पसंद है? तो सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, तो गर्मी पसंद है ना, तो आई प्रेफर समर टू विंटर। बन गया, आई प्रेफर समर टू विंटर। अब देखो यहीं पर खेल खेलेगा। मैं अगर कहूंगा कि मुझे नहीं, उसे, क्या है? उसे सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, तो आप उसे के लिए करोगे ही प्रेफर्स समर। अब देखो यहां प्रेफर्स होगा, बाकी सब सेम, समर टू विंटर। यानी यहां पर प्रेफर्स क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है। यहां पर प्रेफर क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल है। एस लगाने से सिंगुलर होता है। मैं कहूं यू,
तुम्हें, अब आपको खुद को थोड़े कहना है, तुम्हें तुम्हें सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, तो यू प्रेफर समर टू विंटर। हमें सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, तो वी प्रेफर समर टू विंटर। कुछ भी कहना हो बनाते रहो ऐसे ही। और देखो, मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, बताओ। देखता हूं अंग्रेजी कैसे नहीं आता है बोलने। मुझे रसगुल्ला ज्यादा काजू कतली पसंद, कैसे बनाओगे कि आई प्रेफर काजू कतली टू रसगुल्ला। हाँ एकदम बहुत बढ़िया। मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, मुझे चावल से ज्यादा रोटी पसंद है, जो बनाना है बनाओ। तो मुझे है तो आई प्रेफर, क्या पसंद है, चावल, तो राइस। टू क्या है, रोटी। अब रोटी के लिए ब्रेड लिख लो, चपाती लिख लो, रोटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में आप रोटी बोल सकते हो। क्या आई प्रेफर राइस टू रोटी, ये ब्रेड चपाती। मैंने कहा कि मुझे अंडा से ज्यादा मछली पसंद, अब बनाने आ गया होगा कि मुझे अंडा से ज्यादा मछली पसंद है, तो आई प्रेफर फिश टू एग, ये है। और देखो, मैंने कहा मुझे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पसंद है, तो आई प्रेफर क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश। आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी। ऐसे कैसे नहीं आएगा, ऐसे कैसे। मुझे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है। अब सुनो यहां पर एक चीज, आई प्रेफर हॉर्लिक्स टू शुगर, मुझे चीनी से ज्यादा हॉर्लिक्स पसंद है, बनाओ। मुझे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है, तो देखो आई प्रेफर क्या, लिखना, तो यहां राइट नहीं होगा बाबू, राइटिंग, राइटिंग टू स्पीकिंग, स्पीकिंग। आई प्रेफर राइटिंग टू स्पीकिंग। आपने जो ये देखा ना, आपने ये जो चीजों को समझा, ये वाला, ये है इसका असर। अब देखो आपका नजरिया बदल गया होगा कि मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। मुझे सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, आई प्रेफर समर टू विंटर। मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, तो आई प्रेफर राइस टू रोटी या चपाती ब्रेड। मुझे अंडा से ज्यादा मछली पसंद है, आई प्रेफर फिश टू एग। मुझे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पसंद है, आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी। मुझे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है, आई प्रेफर राइटिंग टू स्पीकिंग। अब बनाओ, मुझे खाने से ज्यादा पीना पसंद है, मुझे उठने से ज्यादा बैठने पसंद है ना, मुझे चलने से ज्यादा दौड़ना पसंद है, तो आई प्रेफर रनिंग टू वॉकिंग। बनाओ ऐसे, कैसे नहीं आएगा, इससे कैसे। तो ये रहा था एक, ये क्या है बाबू, एक है। दूसरा, एक और देखो, कहते हैं कि जैसे होता है ना कि सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल पैसों का है, सारा खेल इंग्लिश का है, सारा खेल आने का है, सारा खेल सोच का है, सारा खेल आत्मविश्वास का है। ये सारी के सारी चीजें हैं कि मान के चलिए सर, जब दो लोगों के बीच में पसंद की बात आ जाए तब, मतलब तो वही तो प्रेफर टू कह रहे हैं। राइटिंग इसलिए आया क्योंकि राइटिंग एक जीरंड है, ये नाउन का काम कर देता है, राइट नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं आता है। मेन वर्ब एक ही आता है जो कि है प्रेफर। जैसे आप वर्ब जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं कि मेन वर्ब जो होता है ना बाबू, वो एक होता है, और ये है मेन वर्ब, इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। उसके बाद फाइनाइट वर्ब नहीं आता, इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट के रूप में इन्फिनिटी आएगा जो जीरंड है, इन्फिनिटिव इनफाइनाइट वर्ब उसमें जाएगा जीरंड, ये होता है। देखो, सारा खेल किस्मत का है, लोग कहते हैं ना किस्मत है ना, कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो इसे पा कर दिखा।
और लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल इस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। लेकिन फिर भी कितनी भी ताकत हो, कितनी भी चीजें हो, किस्मत का खेल तो होता ही है ना। मैंने कहा सारा खेल किस्मत का है। अब देखो इसका एक फ्रेज होता है, इट इज ऑल अबाउट। अब इसी शॉर्ट में इसीलिए दोनों लिख दिया हूं, जो आपको अच्छा लगे वो बोल लो। ये भी सही है, ये भी सही है। इट इज को शॉर्ट में आजकल दुनिया जो है शॉर्ट हो गई है, इट इज को कहती है इट्स। तो इट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट मतलब सारा खेल है। इट इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट। अब जैसे यहां कह रहा है कि सारा खेल किस्मत का है, तो इट इज ऑल अबाउट लक। क्या कहोगे कि सारा खेल किस्मत का है, तो आप कहो यहां पर लिखो इट इज, या आप इसी को शॉर्ट में कर दो इट्स। ठीक है, इट इज, ये तो हो गया ना इट्स। इट इज ऑल अबाउट, यहां ऑल अबाउट। और किस्मत है तो किस्मत या तो डेस्टिनी कर सकते हो या लक कह सकते हो, लक। इट इज ऑल अबाउट लक, सारा खेल लक का है, सारा खेल किस्मत का है। सर जी अब तो अच्छा फील हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज हम भी बोलने लगेंगे आपके आशीर्वाद में, पूरा बुलवाऊंगा। 2 दिन हुआ है, 2 दिन, मुझे 10 दिन का टाइम दो, तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास पहले पैदा करूंगा कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो आदमी फाड़ देता है कुछ भी हो। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक या इट इज ऑल अबाउट लक, दोनों है। अगला बनाओ, सारा खेल पैसों का है। सारा खेल किसका है? पैसों का है। सारा खेल पैसों का है। बताओ बाबू, अब इतना तो बनाने लगोगे, इतना तो मुझे तुम पर भरोसा है। बनाओ, सारा खेल पैसों का है तो कुछ नहीं करना, आपको करना है इट इज या इट्स। ज्यादातर मेरा मानो तो इट्स करो क्योंकि आसान होता है। क्या है? इट इज या इट्स। इट्स ऑल अबाउट मनी या रुपीज, कुछ भी कर लो। मैंने कहा सारा खेल इंग्लिश का है, तो इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। सारा खेल आने का है। अब देखो मैंने कहा इट्स, तो इट्स में इज लग चुका है, मेन वर्ब। इट इज ऑल अबाउट, अब यहां क्या है? आना, तो क्या है? कमिंग। अब कम नहीं, कमिंग, आना। सारा खेल सोच का है ना, तो इट इज, इट्स ऑल अबाउट। अब देखो सोच है तो सोच को कह सकते हो माइंड सेट। माइंड सेट क्या है? माइंड सेट। माइंड नहीं, माइंड मतलब दिमाग हो जाएगा, दिमाग। माइंड मतलब बुद्धि, माइंड सेट मतलब सोच। माइंड को ऐसा सेट करो कि एक दिशा में जाए, इसे माइंड सेट कहते हैं। ठीक। मैंने कहा सारा खेल आत्मविश्वास का है। अब इसी चीज को मैं धीरे 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 बढ़ाऊंगा कि स्पीकिंग या वाइल स्पीकिंग इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट जो है कॉन्फिडेंस। जैसे अगर मैं इसका अंग्रेजी बनाऊंगा, इसका अंग्रेजी बनाना है कि सारा खेल आत्मविश्वास का है, तो आप कहोगे इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब तो होता है आत्मविश्वास। ये नॉर्मल वाले शब्द का जो है पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, इसको याद भी करते रहना दिन पर। अब देखो मैंने कहा सारा खेल आत्मविश्वास का है, तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अब यही होगा कि जैसे अब बड़े बड़े लोग क्या करेंगे ना, आके तुम्हारे सामने बोलेंगे लिसन एवरीवन व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अरे कितना बढ़िया अंग्रेजी बोलता है फलाना का लड़का, ये आदमिया बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। अरे अंग्रेजी का बोल, अंग्रेजी ना बोल रहा है, कोई बड़का चीज थोड़े है, ये बड़का चीज है, बता तो दिया। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अब आएगा हेलो एवरीवन, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, so build your confidence, please stand in front of a mirror and speak English more than enough। आप लगता है वाह, काश कि मैं भी ऐसा अंग्रेजी बोल पाता।
अरे चिंता काहे कर रहे हो, शुरू कर दिया है ना, तो सब कुछ बोलना आ जाएगा। समझा गया? थिंकिंग का मतलब सोच, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कुछ बच्चों का, देखो एक चीज आएगा इसके बीच में कि मैं यहां पर कोई शब्द दूंगा, आपको पसंद नहीं आएगा, अपने मन से लगा देना। आप ये कह सकते हो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, सोचिए, इट्स ऑल अबाउट थॉट, सोच विचार। तो कुछ भी कर सकते हो, माइंड सेट कर लो, थिंकिंग कर लो, थॉट कर लो, सब कुछ। हाँ, सारा खेल ज्ञान का है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। सारा खेल पढ़ने का है, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग। सारा खेल मिलने का है, इट्स ऑल अबाउट मीटिंग। समझना गया? तो दो चीज आपको मैंने आज की कहानी में अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने दो तीन चीजें बताई हैं। पहला चीज देखो, मैंने कहा कि आपको पहले तो दो फ्रेज मैंने दिया है, अंतिम में जाते समय दो फ्रेज दे दिया करूंगा, ये कि प्रेफर, इसका नोट्स बनाया करो, ये नोट्स रखना, इसका सारा खेल इसका है, सारा खेल इसका है, ये नोट्स होता है इसका। तो मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। मुझे सर्दी से ज्यादा गर्मी पसंद है, आई प्रेफर समर टू विंटर। मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, आई प्रेफर राइस टू जो है ब्रेड। मुझे अंडा से ज्यादा मछली पसंद है, आई प्रेफर फिश टू एग। मुझे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पसंद है, आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी। मुझे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है, आई प्रेफर राइटिंग टू स्पीकिंग। ऐसे बोलने लगोगे, है ना, प्रेफर लगा के। दूसरा चीज मैंने कहा कि सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सारा खेल जो है पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी, है ना। सारा खेल इंग्लिश का है, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। सारा खेल हिंदी का है, इट्स ऑल अबाउट हिंदी, है ना। सारा खेल आने का है, इट्स ऑल अबाउट कमिंग। सारा खेल जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट थॉट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने इस चीजों को सीखा होगा, समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और सारी चीजों को सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो मुलाकात होगी आपसे कल फिर से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।